हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में इस समय डीबीएमएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन होगा आज के प्रैक्टिस सेट का, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ टेबल। एसक्यूएल में डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? सेलेक्ट का, अपडेट का, डिलीट का, इंसर्ट का। इसको समझने के पहले हमें एसक्यूएल कमांड का एक चार्ट समझना बहुत ही जरूरी है। यदि उस चार्ट को हम समझ लेते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए पहले हम चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे ऊपर एसक्यूएल कमांड लिख लीजिए। एसक्यूएल कमांड का चार्ट है। एसक्यूएल कमांड्स के तीन नहीं 4 पार्ट होंगे दोस्तों। कौन कौन से? एक डीडीएल, ठीक, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डीसीएल, डीसीएल के बाद क्या आएगा? डीसीएल हो गया, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक। और इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद आएगा टीसीएल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इनका फुल फॉर्म आपको याद हो गया। इनका फुल फॉर्म नहीं याद हुआ तो मैं एक बार आपको लिख देता हूं यहाँ पे, फिर उसके बाद इसके नीचे चलता हूं। इसका फुल फॉर्म है डाटा डेफिनीशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनीशन लैंग्वेज, ठीक है। और इसका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से तो समझ जाएंगे। और इसका है दोस्तों डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और ये लास्ट वाले का है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। दोस्तों इसके प्रीवियस पेपरों में आपके डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आएंगे। इसी चार्ट से क्वेश्चन आए हैं अभी तक, ठीक है, कि इस चार्ट में किसके अंदर कौन सा कमांड है। तो आज उसी को तो हम सीखेंगे कि कौन सा कमांड किसके अंदर है। चलिए आइए समझते हैं। अब देखिए इसके डीडीएल के अंदर कौन कौन से कमांड है। एक है क्रिएट आता है, अल्टर आता है, ध्यान से समझिएगा, मिस मैच नहीं करिएगा, ट्रंकेट आता है, ड्रॉप आएगा, ड्रॉप के बाद डिस्क्राइब भी आता है। इसी 4 में से आपसे पूछा जाएगा, डिस्क्राइब रीनेम नहीं आता, ठीक है, पेपर में ध्यान रखिएगा। लेकिन आप जानते रहिए डिस्क्राइब होगा। और लास्ट इसमें एक और लिख लीजिए, रीनेम, ठीक है। अब डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट आएगा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। अब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में 2 आएंगे, एक है ग्रांट और दूसरा रिवोक। दोस्तों ये सब मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर चुका हूं। आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट जिसमें 243 वीडियो है उसको भी वॉच करिए, और साथ में ये जो न्यू प्लेलिस्ट चल रही है इसको तो वॉच करिए ही, ठीक है। अब आ जाइए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में सेव पॉइंट आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेव पॉइंट, रोल बैक बहुत बार पूछा गया है, रोल बैक आएगा और कमिट आएगा, ठीक।
ये रहा आपके सामने चार्ट प्रिपेयर कर दिया। अब इसके बाद अब चलते हैं हम ऑप्शन में। अब देखिए क्या बोला है कि विच स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ टेबल। एसक्यूएल में डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किस कथन का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सेलेक्ट का। और सेलेक्ट किसके अंदर है, आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट किसके अंदर है, डीएमएल कमांड है। सेलेक्ट क्या है दोस्तों, डीएमएल कमांड है। ध्यान रखिएगा कौन सा कमांड है, डीएमएल कमांड जो है वो सेलेक्ट है। और अब हम इसके बात कर लेते हैं कि सेलेक्ट होता क्या है। तो इट इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम यूजर डाटाबेस। यहां मैं लिख सकता हूं, लिख देता हूं, इट इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम यूजर डाटाबेस and get the result of record from one or more table, record from one or more table। अब समझ में आया। ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन। अब इनको भी हम समझ लेते हैं। अपडेट कमांड क्या है, इसको लिखूंगा नहीं, आपको बता देता हूं अपडेट कमांड क्या है। दिस कमांड इज यूज टू द चेंज आर मॉडिफाई द डाटा इन अ वन आर मोर रिकॉर्ड इन एनी टेबल। ठीक समझ में आया। डिलीट कमांड क्या है, दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड इन अ टेबल। अब इसके बाद और एक क्या बचा, इंसर्ट कमांड। इंसर्ट दिस कमांड इज यूज टू ऐड रिकॉर्ड टू द एग्जिस्टिंग कोड एंड इंक्लूड डाटा इन एनी टेबल। जितने वर्ड बोला हूं उन वर्ड को आप कॉपी पे नोट डाउन करिए और नोट डाउन के बाद आप उसे याद भी करिए साथ में, तभी आपका इस तरीके के क्वेश्चन हल हो पाएंगे। और डायरेक्ट डीबीएमएस से इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में है, आप मैच करा लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is DCL command is used in SQL। देखिए फिर वही चीज आ गया आपके सामने। ठीक है, DCL कमांड, एक चार्ट बनाया हूं, आप इस तरीके के क्वेश्चन को हवा में उड़ाएंगे, ये मैं बता देता हूं DCL। ठीक है, DCL कमांड आ गया। अब इसमें अपडेट है नहीं, सेलेक्ट है नहीं, डिलीट है नहीं, ग्रांट है। DCL कमांड ग्रांट, देखिए क्या आ गया आपका, ग्रांट आ गया। अब ग्रांट क्या होता है इसको समझिए आप कि ग्रांट क्या होता है। तीनों को मैंने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर दिया। अब बचा ग्रांट, तो ग्रांट समझ लीजिए, ग्रांट परमिशन टू अ यूजर ऑन अ ऑब्जेक्ट। यहां पर लिख देता हूं, ग्रांट परमिशन देता है किसको, टू अ यूजर, परमिशन टू अ यूजर ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है ग्रांट। इसका एक और होता है, डीसीएल में दो कमांड मैंने आपको बताया, एक तो ग्रांट बताया था और एक कौन सा बताया था, एक रिवोक बताया था। एक कौन सा बताया था, रिवोक। रिवोक क्या है, रिवोक परमिशन ग्रांटेड टू अ यूजर होता है। ठीक समझ में आया, दोनों में अंतर समझते रहिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू व्यू डाटा। अब देखिए आपके पास आया व्यू डाटा ना, निम्न में से कौन सी एसक्यूएल कमांड डेटा देखने के लिए उपयोग की जाती है। क्रिएट, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट। देखने के लिए, देखने की बात कर रहा है तो सेलेक्ट का हम उपयोग करते हैं। अब देखिए सेलेक्ट किसके अंतर्गत आती है,
किस कमांड के अंतर्गत सेलेक्ट आता है? ये आपको याद होना चाहिए कि सेलेक्ट हमारा जो है डीएमएल के अंतर्गत आता है, डाटा मैनिपुलेशन के अंतर्गत। मैंने 4 बताया, कौन कौन से? इंसर्ट बताया था, इंसर्ट बताया, अपडेट बताया, इंसर्ट बताया, अपडेट बताया, डिलीट बताया, ठीक है, डिलीट बताया और सेलेक्ट बताया, और इनको सब को डिस्क्राइब भी कर दिया। इस प्रीवियस क्वेश्चन देखिए 124, ठीक है, 124 नंबर का क्वेश्चन देखिए ज्यादा डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब कहिए तो सिलेक्ट का मैं लिख दूं यहाँ पे, वहां पे मैंने ओरली बता दिया कि सिलेक्ट होता क्या है, सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड को लिख देता हूं, इट इज यूजर टू, इट इज यहां पे लिखता हूं, इट इज यूजर, इट इज यूजर टू रिट्रीव, इट इज यूजर टू रिट्रीव डाटा, डाटा फ्रॉम, डाटा फ्रॉम यूजर डाटाबेस, यूजर यूजर डाटाबेस and get the result, and get the result of records from one or more table, one or more table। समझ में आया अच्छी तरीके से? ठीक, अगर मैं इसका फॉर एग्जांपल अगर सेलेक्ट का क्वेरी लिखूं, सेलेक्ट का मैं क्वेरी लिखता हूं, फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूं, फॉर एग्जांपल तो ये आएगा इस तरीके, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, ठीक है, और जो भी जैसे स्टूडेंट टेबल ले लो, ठीक है, इसको आप, तो दिस कमांड विल डिस्प्ले ऑल डाटा फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, जितना भी स्टूडेंट टेबल में डाटा है उसको सभी को डिस्प्ले कर देगा। समझ में आया? आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी की इज आल्सो कॉल्ड, प्राइमरी कुंजी को भी कहा जाता है, प्राइमरी कुंजी को भी क्या कहा जाता है? कैंडिडेट की कहा, बिल्कुल सही, आगे जाने की जरूरत, सुपर की नहीं, अल्टरनेट की नहीं, नॉन की नहीं, तो क्या कहा जाता है? कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की इज की दैट द यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। ये क्या होती है दोस्तों? यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाइज all row in a table, all row in a table, ठीक है। और देखिए, और एक ही टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है, मतलब मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है। A table can have multiple candidate की, ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफर द एबिलिटी टू क्वेरी द डाटा एंड इंसर्ट, अल्टर एंड डिलीट टपल्स डैश, डेटा को क्वेरी करने और टपल्स को जोड़ने, बदलने तथा हटाने की क्षमता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? हटाने की क्षमता कौन प्रदान करता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज की डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दोस्तों अभी तो हम डीएमएल की बात किए हैं, डेटा को क्वेरी करने, टपल्स को जोड़ने, बदलने, हटाने के लिए हमें डीएमएल का कमांड यूज करते हैं। डीएमएल, और डीएमएल में कौन कौन सी कमांड आती है बता चुका हूं। इंसर्ट होती है, अपडेट होता है,
अपडेट होता है, डिलीट होता है, ये चारों को याद रखिएगा, डिलीट होता है और सेलेक्ट होता है। ठीक है, ये कमांड का हम यूज करते हैं, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। इन चारों को मैंने चार्ट में डिस्क्राइब कर चुका हूं, वहां से आप एक्सेस करिए। शुरू के 124 क्वेश्चन। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएमएल कमांड। निम्नलिखित में से कौन से डीएमएल कमांड है? देखिए, इंसर्ट इनटू ड्राफ्ट टेबल, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक डीएमएल कमांड है? वो है इंसर्ट, क्योंकि हम डीएमएल में हम 4 ही कमांड अभी तक जानते हैं। कौन कौन से? एक है इंसर्ट, और दूसरा अपडेट, ठीक है, और तीसरे नंबर पे मैं लिखता हूं डिलीट, और चौथे नंबर पे मैं लिखता हूं सेलेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये चारों से आप मैच कर। देखिए, ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल नहीं, ये तो टेबल को ड्रॉप करने, क्रिएट करने, अल्टर करने की बात कर रहा है। ये डीएमएल कमांड की हमारे पास बात कर रहा है। तो इंसर्ट हमारे पास कमांड था, हमें चार्ट में भी हमने ये देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एट्रीब्यूट आर सेट, एन एट्रीब्यूट आर अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ टपल यूनिकली इज नोन एज। किसी टपल को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए प्रयुक्त एक एट्रीब्यूट्स या गुणों के समूह को क्या कहते हैं? प्राइमरी की कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं, अल्टरनेट की कहते हैं, कि कैंडिडेट की कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों प्राइमरी की। एन एट्रीब्यूट ऑफ द सेट, एट्रीब्यूट सेट यूज्ड टू आइडेंटिफाई टपल यूनिकली। अभी मैंने बताया था इसके प्रीवियस में कि अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ध्यान रखिएगा, यहां लिख देता हूं, प्राइमरी की इज अ सेट, अ प्राइमरी लिख देते हैं, अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ attribute that can uniquely identify the table, that can uniquely identify होती है, ध्यान रखिएगा, uniquely identify the table, identify the table। ठीक, तो हमारे पास क्या है? प्राइमरी की। ठीक, फॉरेन की आप जानते हैं कि एक टेबल से दूसरे टेबल को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, फॉरेन की। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीडीएल कमांड। अब अभी हमने डीडीएल को सबसे पहले हमने इसको पढ़ रखा है, और उसको पहले बना लेते हैं चार्ट को, उसके बाद आपको खुद ये अलग अलग कर देगा। देखिए, हम डीडीएल की बात करते हैं, तो डीडीएल में हमने देखा कि डीडीएल कमांड में सबसे पहले हमने बताया था क्रिएट, ठीक है, अल्टर, ट्रंकेट और ड्रॉप, और दो और बताया था मैंने, डिस्क्राइब और रीनेम। ठीक है, डिस्क्राइब और लास्ट में रीनेम। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कौन सा इसका सही है। तो हमें कहां मिला? ड्रॉप। ये देखिए यहां पे ड्रॉप दिया है, डीएमएल कमांड में, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, जिसमें ये देखिए सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, ये तीनों कमांड, ये वाली और ये हैं डीएमएल की कमांड है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है। ठीक, समझ में आया? आगे चलते हैं।
In a relational database model, cardinality of a relation means संबंधात्मक डेटाबेस में रिलेशन की कॉर्डिनलिटी का अर्थ है डेटा नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, डेटा नंबर्स ऑफ टपल, डेटा नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट और अ नंबर ऑफ टेबल। तो इसके प्रीवियस में मैं आपको ये टेबल आपको समझाया था इस तरीके की, ठीक है। हर एक कंटिन्यू करके मेरा आप लेक्चर देखा करिए, प्रैक्टिस सेट जिसमें सॉल्व किया हूं, ठीक है, उसमें ये सभी मिल जा रहे हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैंने क्या बोला, ये है कॉलम, ये क्या है कॉलम, इसी को क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये है रो, और रो को क्या बोलते हैं टपल। नंबर्स ऑफ जितने भी कॉलम होंगे उसको बोलेंगे डिग्री, और नंबर्स ऑफ रो जितने होते हैं उसे बोलते हैं कार्डिनलिटी, ठीक है। 3 दिन से यही रटा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और ये 3 दिन में आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो क्या पूछा है, देखिए कार्डिनलिटी के बारे में यहां पे पूछा है। तो ये क्या है, नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ टपल, ये यहां पे देखिए नंबर्स ऑफ टपल। तो ये देखिए बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट तो डिग्री, नंबर ऑफ टपल तो कार्डिनलिटी। समझ में आया? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an entity set that does not have the sufficient attributes to form a key is termed as। वह एंटिटी सेट जिसमें की बनाने के लिए पर्याप्त एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है। की बनाने के लिए पर्याप्त एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, मतलब कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको वीक एंटिटी कहते हैं। देखिए प्राइमरी एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, हम एंटिटी को इस तरीके आपको हमने थ्योरेटिकल पार्ट में ये इस तरीके से रेक्टेंगल से हमने डिनोट किया था, ठीक है। और वीक एंटिटी जहां पे आएगी उसको हम डबल रेक्टेंगल से आपको डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये होती है वीक एंटिटी, ठीक, वीक एंटिटी। तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऐड अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल इन एसक्यूएल वी कैन यूज द कमांड मॉडिफाई टेबल, एडिट टेबल, अल्टर टेबल की अल्टर कॉलम। एसक्यूएल में वर्तमान टेबल में नया कॉलम जोड़ने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, अल्टर टेबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए द अल्टर टेबल कमांड इज यूज टू ऐड, इसमें क्या क्या होगा, ऐड होगा, डिलीट होगा, ठीक है, ऐड होगा, डिलीट, इसी को और मॉडिफाई कह दीजिए, और मॉडिफाई कमांड्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, मॉडिफाई कमांड इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल। समझ में आया अच्छी तरीके से? आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल आर क्रिएट बाय यूजिंग। RDBMS में टेबलों के बीच संबंध का निर्माण किसके उपयोग से किया जाता है, संबंध का निर्माण किसके उपयोग से किया जाता है, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कैंडिडेट की कंपोजिट की। अच्छा क्वेश्चन है ना। फॉरेन की मैंने आपको बता रखा हूं कि फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल, मतलब देखिए जैसे ये 2 टेबल हैं, ठीक है, इसका प्राइमरी की, ठीक है, और यहां से इसको रिलेशन दे रहा है,
मतलब पूरा का पूरा मैच किया कर रहा है। फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल, द रिफर टू एंड द प्राइमरी की इज अनदर टेबल। ठीक है, जो प्राइमरी की होगी वो रिफर करेगी प्राइमरी की अनदर टेबल के लिए। समझ में आया? ठीक है, तो द टेबल इज अ फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल एंड द टेबल विथ द प्राइमरी की इज कॉल्ड रिफरेंस आर द पेरेंट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Which of the following is a common फाइल ऑपरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य फाइल ऑपरेशन है? सामान्य फाइल ऑपरेशन है। क्रिएट है, डिलीट है, रीनेम है कि मोर देन वन ऑफ दी एबव? तो ये तो तीनों है ना, तो इसमें तो कुछ बताने नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन कमांड फाइल ऑपरेशन में कौन कौन से आते हैं उसको आप समझिए। कौन कौन से? एक क्रिएट, पहले नंबर पे क्रिएट क्या करता है? क्रिएटिंग अ न्यू फाइल करता है। दूसरे नंबर पे रीड, ठीक है, रीड का काम क्या है? रीडिंग द कमांड ऑफ अ फाइल। और इसके बाद राइट, ठीक है, राइट क्या करता है? एडिंग आर चेंज डाटा इन अ फाइल। और इसके बाद रीनेम, रीनेम मतलब रीनेम द फाइल। और रिवोक, सॉरी रिमूव, रिवोक रिमूव मतलब रिमूव द फाइल कंप्लीटली कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मोर देन वन ऑफ द अबव सभी तो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल? एसक्यूएल से रिलेशन हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अभी अभी तो हमने इसको देखा। ठीक है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो तो ड्रॉप कमांड का उपयोग किया जाता है ना, और ड्रॉप टेबल का उपयोग किया जाता है। और ड्रॉप कमांड किसके अंतर्गत होती है? तो ड्रॉप कमांड डीडीएल के अंतर्गत होती है। डीडीएल में कौन कौन से आएंगे? एक आता है, देखिए, क्रिएट आता है, अल्टर आता है, ठीक है, अल्टर आएगा, ट्रंकेट आएगा, ट्रंकेट आएगा, ड्रॉप आएगा। ये देखिए ड्रॉप आ गया, ओह सॉरी ई नहीं होता, ड्रॉप आएगा। और एक और मैंने बताया डिस्क्राइब, ठीक है, और रीनेम। इतना आप डीडीएल के अंतर्गत याद रखिएगा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल इज एन एग्जांपल ऑफ? एसक्यूएल में क्रिएट टेबल किसका उदाहरण है? एसक्यूएल में क्रिएट टेबल किसका उदाहरण है? किसका है? तो नॉर्मलाइजेशन, डीएमएल, डीडीएल, अभी अभी बताया। डीडीएल कमांड का ये क्या है? उदाहरण है क्रिएट टेबल। क्योंकि डीडीएल के अंतर्गत अभी अभी हमने देखा कि डीडीएल के अंतर्गत क्रिएट आता है, अल्टर आता है, ट्रंकेट आता है, ड्रॉप आता है, रीनेम आता है। ठीक है, ये सब डीडीएल के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, कितने टाइप के एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं उसको आप समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, टाइप समझ लीजिए कौन कौन से हैं। डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक, डीक्यूएल डाटा क्वेरी लैंग्वेज, और डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आया? ये आप ये सब चीजें जानते रहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज एसक्यूएल प्राइमरी यूज फॉर इन दी
कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के संदर्भ में एसक्यूएल का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? टू डिजाइन यूजर इंटरफेस, टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डाटाबेस, टू डिस्प्ले डाटा ऑन वेब पेज, टू फॉर्मेट प्रिंटेड रिपोर्ट। तो किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे लिखा है टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट, देखिए साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ रिलेशनल डाटाबेस इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी? रिलेशनल डेटाबेस डेटा की अखंडता, डाटा इंटीग्रिटी कैसे सुनिश्चित करता है? बाय इनक्रिप्टिंग ऑल डाटा स्टोर्ड, बाय enforcing rules defined in the schema, by compressing data for efficient storage, by allowing unrestricted access to all users। तो अब इसको देखिए कौन सा इसमें आएगा? बाय इन्फोर्सिंग रूल डिफाइंड इन द स्कीमा, स्कीमा में परिभाषित नियमों को लागू करने के लिए होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसक्यूएल डैश इज एन एग्रीगेट फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन सेलेक्ट, क्रिएट। अब देखिए एग्रीगेट का क्या होता है? एवरेज होता है, ठीक है। तो एबीजी यहाँ पे लिखा है, कुछ इसमें नहीं सोचना है। आपके सामने यदि ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं इसका अंदर आंसर, क्योंकि एवीजी फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ द वैल्यू इन अ ग्रुप, ठीक है। और ये नल वैल्यू को इग्नोर करता है, ध्यान रखिएगा, इग्नोर्स नल वैल्यू, इग्नोर्स नल वैल्यूज को इग्नोर करता है। इट एज एन एग्रीगेट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीडीएल डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीडीएल का भाग नहीं है? तो हम डीडीएल का भाग जानते हैं यदि, तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें डीडीएल के लिए पता है कि डीडीएल में कौन कौन सा आता है। डीडीएल में आएगा, कितनी बार लिख चुका, क्रिएट, ठीक है, अल्टर, अल्टर के बाद ट्रंकेट, ट्रंकेट के बाद ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद रीनेम, ठीक है। एक और होता है डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब। तो अब इसमें कौन सा नहीं है, क्या आप इसको नहीं बता सकते क्या कि कौन सा इसमें नहीं आता है? क्योंकि कितनी बार हो चुका ये क्वेश्चन, तो अब बहुत आसानी से आप इसको बता ले जाएंगे कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्रिएट मिल गया हमारे पास, अल्टर मिल गया, ड्रॉप हो गया, लेकिन जो इंसर्ट कमांड है ये डीएमएल का है, ये डीएमएल का है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कैंडिडेट की अदर देन प्राइमरी की और नोन एज, अदर देन प्राइमरी की और नोन एज फॉरेन की, सेकेंडरी की, अल्टरनेट की, रीनेम की, कौन सा सही है इसका? तो इसका सही है अल्टरनेट की। क्या सही है? अल्टरनेट की। अल्टरनेट की को हम प्राइमरी की भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी की मतलब ऑल कैंडिडेट की अदर देन दी प्राइमरी की, ठीक है, नोन एज अल्टरनेट की, ठीक। अल्टरनेट की कह सकते हैं या हम इसको सेकेंडरी की कहते हैं। ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट फिनिश्ड हुआ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो अदर डिवाइसेस से भी आप सब्सक्राइब करा दीजिए। लोगों तक इसे पहुंचाइए कि फ्री में पूरा का पूरा कंटेंट मिलता है एग्जामिनेशन क्लासेस से। आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और अपना
पढ़ाई को बूस्टर दे सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।